हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे और आप लोग सोचते होंगे कि ये दोनों बस बैठ जाते हैं और वीडियो बना देते हैं। तो हमारे पास सही बताएं तो एक यही ऑप्शन है अपनी बात रखने का, क्योंकि हमारे, फिर से बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना आप लोग, कि हमारे किसी नेता से संबंध नहीं है, हमारे किसी बड़े आदमी से संबंध नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक यही जरिया है जिसके थ्रू हम अपनी बात रख सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी बात कह सकते हैं। तो लाओ मुझे दिखाओ। तो आप मेरे हाथ में एक पर्चा देख रहे होंगे, नोटिस है ये, और ये नोटिस आया है हमारे इज्जत नगर थाने से। हम इस एप्लीकेशन को लगा देंगे, आप लोग कृपया करके थोड़ा ध्यान से पढ़ना एप्लीकेशन। इसमें हमारे लिए नोटिस आया है कि हम शांति भंग कुछ करते हैं और 6 महीने का टाइम पीरियड है इसमें, कि क्या कहते हैं, अगर हम 6 महीने के अंदर अंदर कुछ करते हैं तो हम पर मुकदमा लिखा जाएगा और फिर हमें जमानत करवानी पड़ेगी। 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड लगेंगे, है ना, जमानती लगेंगे उसके बाद। तो बाकी अजितेश आपको अच्छे से समझा सकते हैं कि, और इसमें जो है वो प्रथम पक्ष क्या कहते लिया गया है हमारे सो कॉल्ड ससुर साहब का, मेरे सो कॉल्ड ससुर साहब का, मिस्टर हरीश कुमार नायक, उनका प्रथम पक्ष लिया गया है और उनके प्रथम पक्ष पे ये नोटिस हमें जारी कर दिया गया। हमारा पक्ष ना पुलिस ने जानने की कोशिश की, ना हमारा पक्ष क्या कहते किसी और ने जानने की कोशिश की। बाकी जब थाने में मैटर पहुंच गया तो ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई दूसरे का भी पक्ष सुना जाए। ठीक है, वो लोग सामने बैठे। हमारे पास सिर्फ ये नोटिस आया है और हमें इसमें तारीख पड़ी 18, अपनी जमानत कराने जाना पड़ेगा कोर्ट। तो आप ये समझिए, ऐसे ये मुझे जैसे हमने जानकारी ली तो इसमें ये पता चला है कि हमारे क्षेत्र के जो भी चीता वाले होंगे या जो भी इंस्पेक्टर साहब जो भी होंगे ओवरऑल, उनकी तरफ से ये लिखवाया गया है। तो ऐसे तो गाइस किसी को भी फंसाया जा सकता है। इसमें कंडीशन क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग पढ़ भी लेना, कि हम मतलब मेरे और मेरी फैमिली में झगड़ा चल रहा है और हमसे दिक्कत है, ठीक है, और हमें जाकर के 18 तारीख को जमानत लेनी है। जमानत लेने के दिन से अगले 6 महीने तक हम कोई वाद विवाद नहीं कर सकते, ठीक है, वरना हम पे मुकदमा लिख जाएगा। हमें फिर 50-50 हजार की जमानती लगा के वैसे फिर जमानत लेनी पड़ेगी। तो ऐसे तो गाइस किसी को भी फंसाया जा सकता है। मेरी बात समझना आप। एक तो हम लोग परेशान रहते हैं, थ्रेट्स हमें मिलते हैं, धमकियां हमें मिलती हैं, हम शिकायत करने जाते हैं तो हाँ। कोई सुनवाई नहीं होती, हमें टहला दिया जाता है कि इग्नोर करो, कहां से पकड़ेंगे, क्या करेंगे। अब ये एक तरीके की साजिश है, एक तरीके की चाल है। मेरी बात समझो आप। ऐसे तो किसी को भी फंसा सकते हो आप किसी भी अपने क्षेत्र के चीता वाले से कहो कि भाई इस तरीके की एक एप्लीकेशन ले दो इनके खिलाफ, फिर 4 दिन, मतलब वही जो भाई आदमी तो फंस ही जाएगा ना। मेरे पास आए, ऊपर सर आए, मैंने कहा हाँ सर बताइए, तो उन्होंने दिया। पहले तो मैं इसे समझ ही नहीं पाया कि ये है क्या। मेरे फादर साहब का नाम फर्स्ट पार्टी वो है और मेरे और इनके खिलाफ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नोटिस आया, मेरी बात आप समझो कि भाई किसी को भी फंसा दो, 6 महीने के भीतर उसके साथ मारपीट करो, थाने में उसी के खिलाफ मुकदमा लिखवा दो। बात समझ रहे हो आप? और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे ब्लॉग्स में, जिसने देखे हैं भाई, हमारे सब्सक्राइबर जो हमारे सपोर्टर्स हैं, कि आए दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे ससुराल वाले, मेरे सो कॉल्ड ससुराल वाले करते रहते हैं। जैसा कि लाइट कटवा देना, जैसा दिवाली के टाइम पर इनके जो बड़े भाई साहब हैं वो ऊपर आए थे, वो तो हमने दरवाजा बंद करके उनसे बात की, वरना पक्का वो हमारे फोन पर अटैक करते और फोन तोड़ने की कोशिश करते। तो ऐसे तो आए दिन ये लोग करते ही रहते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग तो कभी नीचे इन लोगों से लड़ने नहीं गए, हम तो खुद ही सतर्क रहते हैं। तो कल को अगर ये लोग खुद ही हमसे ऊपर लड़ने आ गए और फिर जाके थाने में इन्होंने एक तरीके की शिकायत तो हमारे खिलाफ हो ही गई, हाँ। कि 6 महीने तक अगर इन लोगों ने कुछ करा या क्या करा, आप सोचो, हमें कोई आए पीछे से मारपीट करे या थर्ड पार्टी कोई बाहरी मारपीट करे और शिकायत कर दे, तो इस आधार पे तो हम पे कार्रवाई हो जाएगी ना। अननेसेसरी को झूठी ही शिकायत करते हैं जमानतें लेने के बाद। पॉइंट को समझिए, पढ़े लिखे लोग समझ रहे होंगे। ऐसे तो आप किसी भी व्यक्ति को फंसा सकते हैं, मतलब धमकियां हमें मिलती हैं, ठीक है, दिक्कतें हमें हैं, ठीक है, हरदोई से थ्रेट्स, वो तो खैर चलिए टॉपिक खत्म ही हो गया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अचंभे वाली बात है। ये फिलहाल फुल किसी से करवाया गया है, इसमें पूरी राजनीति है। आप लोग सोचोगे कि ये लोग पता नहीं क्या ही क्या कहते रहते हैं। ये नोटिस तो हमने नहीं बनवा लिया होगा, ठीक है। और लिखा है पारिवारिक मामला, तो
पुलिस इतनी जल्दी पारिवारिक मामलों में कब से बोलने लग गई, एकदम से शरीफ हो गई हमारे मामले में। नहीं। और सबसे बड़ी बात ये सीधे मुझे मतलब मजिस्ट्रेट के हमें जाना है ये वो, और 18 तारीख को, 18/12/2023 में ये लिखा गया। तो हमसे ना बात करी गई है, ना पूछा गया है, ना हमें बताया गया, ना कोई नोटिस आया है। सीधे जाओ भैया अपनी जमानत कराओ जाकर के सीधे। हाँ, यही नोटिस आया। क्या तरीका है बरेली पुलिस का? कप्तान साहब थोड़ा संज्ञान में लीजिएगा। ये डीएम साहब से भी मेरा निवेदन है, इसको देखिए। ऐसे तो किसी को भी फंसाया जा सकता है। अब अगले 6 महीने तक हम घर में कैद रहे, ब्लॉगिंग बंद कर दें, क्या करें बताइए ये जमानत लेने के बाद? कोई खुद ही पिट पिटा के थाने पहुंच जाए और कहे साक्षी अजितेश ने मारा है, मुकदमा तो लिख ही जाएगा ना। इस तरीके से क्यों एक्टिविटीज हो रही हैं? और आप लोग कहोगे कि यही ब्लॉग्स लाते रहते हो, तो क्या करें? हमें परेशान किया जा रहा है। हम थाने शिकायत करने जाते हैं किसी की, तो हमसे कहा जाता है इग्नोर करो, छोड़ो। 10 तरीके के प्रोसीजर होते हैं, है ना। तो आप लोग हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं, ना कुछ वो, ना किसी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तरीका क्या सही है? किस हद तक सही है? इज्जत नगर पुलिस का मैं बताती हूँ। पड़ोसन से जब मेरी लड़ाई हुई थी, थोड़ा पुराना मुद्दा लेके आ रही हूँ, मारपीट पड़ोसन ने की थी मेरे ऊपर। नाखून के साथ साथ मेरे यहाँ गर्दन पे निशान थे, वीडियो भी थी, सारे एविडेंस थे। लेकिन उल्टा पुलिस हमें कह के चली गई कि आप एप्लीकेशन लिख के साइन करिए कि आप ना इनके घर में जाएंगी ना वो आपके, लेकिन वो कंटिन्यू हमारे घर में आती है। ससुराल वाले उल्टा बिजली कटवाते हैं, हमारी दुश्मनों को बैठाते हैं वो, और हम शांति भंग करते हैं। तो शांति भंग के सारे एविडेंस हैं हमारे पास कि कौन कितनी शांति भंग करता है। पुलिस से साठगांठ करना कोई आज के समय में, आप समझ रहे हो, किसी भी चीता वाले से कह के किसी के भी खिलाफ आप ऐसे लिखवा दीजिए, और 6 महीने के भीतर उसके साथ कुछ एक्टिविटी या उससे मतलब अगेंस्ट आप मुकदमा लिखवा सकते हैं, कार्रवाई हो जाएगी। भाई खुलेआम लोग रेप की धमकी दे रहे हैं हमें, हैं, कल को कुछ भी अनहोनी होती है हमारे साथ तो उल्टा हम पे मुकदमा लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वो बेल बॉन्ड मतलब भर के हमने चीज को जमानत ले ली, ये चीज रिसीव कर ली, हमने इस पे साइन कर लिए, इट मींस हमने ये चीज एक्सेप्ट तो कर लिया। हाँ भाई ऐसा है, हाँ ठीक है ना। वो उस समय मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, ना वो जो सर देने आए थे ना वो बता रहे थे। सच बताऊं तो मैंने काफी बार पूछा कि क्या है। मैंने तो फादर साहब का नाम पढ़ा और अपना पढ़ा, तो मुझे लगा ये मेरे घर वालों ने शिकायत करी है। तो साजिशन करी है वो चीज अलग है, ठीक है, क्योंकि भाई मंत्री विधायकों से इन लोग के अच्छे संबंध हैं। बिल्कुल सीधे फोन करा होगा थाने वाने में कि इस तरीके से कुछ एक्टिविटी करो, कार्रवाई करो। अरे कुछ तो पहले नोटिस आता है ना कार्रवाई करने से पहले, कुछ तो पता चलता है कि डायरेक्ट कोर्ट ही बुला लिया जाता है कि तारीख पड़ी है। हम कह रहे हैं कि चीता वालों ने या जिनकी ड्यूटी हमारे क्षेत्र में आते हैं उन्होंने करा, तो हमें कम से कम बताओगे तो कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे किया जा रहा है, कि ऐसे अननेसेसरी 50,000 का जमानत ले, फिर कोई पिट के थाने पहुंच जाए कि उन दोनों ने मारा है साक्षी। हमारे तो 10 दुश्मन है। लोग ये नहीं सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, ये लोग स्कूटी से इधर उधर मारे फिरते हैं और इन चीजों में हमें घसीटते रहते हैं, अननेसेसरी परेशान करते रहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सपोर्ट कीजिए। और जो हमें इतने लोगों ने परेशान किया, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हमारी एटलीस्ट कहीं प्रधानमंत्री या नहीं पहुंच सकती तो मुख्यमंत्री तक तो हमारी आवाज पहुंचे। तो ऐसे तो किसी को भी फंसाया जा सकता है भाई। कोई जो ये एक्टिविटी करी गई है पुलिस के, हम लोग कोई क्रिमिनल तो नहीं, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो है तो समझ में आता है कि भाई हाँ चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है, तो उससे पहले हमें एक नोटिस जारी किया गया। भैया क्यों परेशान हम किए जा रहे हैं? ससुराल के द्वारा हमें परेशान किया गया दहेज के लिए, मारपीट की जब मैं प्रेग्नेंट थी, जैसा कि आप लोगों ने सबने, आधे लोगों ने देखा होगा ब्लॉग, आधे लोग नहीं देखते, सिर्फ ज्ञान देने आते हैं। तो परेशान हमें किया जा रहा है, फिर उल्टा हमें ही नोटिस आ रहा है। भाई शांत, अरे यार अपने हमारे साथ कुछ भी गलत होगा, कुछ भी अनहोनी होगी, कुछ भी अत्याचार होगा तो क्या मुंह ना खोलें, अपनी बात ना रखें? इसमें शांति भंग करने वाली कौन सी बात हो गई? और पारिवारिक मसलों में भाई दोनों पक्ष जाना जाता है ना। पारिवारिक मसलों में तो सिर्फ हमारे ससुर साहब का क्या कहते हैं पक्ष जाना, उनका प्रथम पक्ष, और भैया हमारा पारिवारिक विवाद चल क्या रहा है? हाँ, सिर्फ ये चल रहा है कि हमने उनसे 2-4 सवाल पूछ लिए हैं, सिर्फ वो विवाद है। हाँ, वो विवाद है। हम तो, और भाई कोई संपत्ति का विवाद चल रहा हो तो हमने तो खुले में ब्लॉग लिख के डाल रहे हैं कि भैया कोई संपत्ति का विवाद नहीं है, सिर्फ इन लोगों से वो छोटे छोटे सवाल हैं। तो उसमें हमें इस तरीके से फंसा दिया गया है। तो भैया आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, और जितना हमें समझ में आया हमने वीडियो में समझा दिया कि ये क्या चीज है। बाकी जब तारीख पे जमानत लेने जाएंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या चीज है। हमें जो समझ में आया हमने समझा दिया, आप लोग के जो समझ में आए वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। बाकी साक्षी आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हो। फिलहाल किसी को भी फंसाया जा सकता है ऐसे करके, मुझे तो इतना समझ में आ रहा है। जहाँ थोड़ा सा मामला हाईलाइट है तो आप फंस सकते हैं। आपकी अगर सॉरी थाने में साठगांठ अच्छी है, किसी को भी फंसा दो ऐसे।
है ना? नहीं, ये तो सरासर मतलब। और आचार संहिता, चुनाव आने वाले, आचार संहिता लगने वाली है, तो ये लोग तो चाहते हैं कि 6 महीने कैद रहा जाए। तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग सही सोच रहे हैं या, और किसी पे कोई आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं, निवेदन किए जा रहे हैं, सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना? और मुझे तो पूरी ये साजिश लग रही है मेरे घर वालों की, क्योंकि इन लोग को घर खाली कराना है। हाँ। तो कोई ना कोई तो रीजन देना ही पड़ेगा। अब ये लोग इनडायरेक्टली इस तरीके से अपने विधायक जी से फोन करवा के इन्होंने सेटिंग करके, भाई चीता उता वालों ने लिख दिया होगा, भाई कह दी होगी, शिकायत कर दी होगी, और विधायक जी को कुछ नहीं दिख रहा। हाँ। कि लड़की के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत बड़े जनप्रतिनिधि है ना वो तो और कुछ नहीं दिख रहा है। आप लोग फिर भी बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं पढ़ पाएंगे पूरी, क्योंकि बिना पढ़े तो बहुत सारे लोग ज्ञान दे देंगे। एप्लीकेशन पढ़ने के बाद आप लोग अपनी राय देना। और हमारा कोई ऐसा, मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गैंगस्टर लगी हुई थी या बहुत क्या कहते हैं मर्डर के मुकदमे हैं, जो इस तरह के नोटिस हमारे पास आ रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो तो एक विषय अलग हो गया, नहीं ठीक है, लेकिन जो 2 पार्टी बनाई गई है मेरे फैमिली को और मुझे, हाँ। और मुझसे ही दिक्कत बताई गई है, तो इसमें मुझे हम लोग मतलब हम दोनों से कि हम झगड़ा कर सकते हैं, हम कुछ इस चलो आप नोटिस भिजवाते, लेकिन यो हमारा पक्ष भी तो जानते कि भाई ऐसा क्या है पारिवारिक मसलों में। पारिवारिक मसला सिर्फ क्या कहते हैं एक तरफा होता है, भाई 2 तरफ है ना पारिवारिक मसले, हमसे हमारा है और क्या कहते हैं परिवार के बीच में है। तो भाई सिर्फ मेरे ससुर साहब, मतलब मेरे सो कॉल्ड ससुर, उसे ससुर तो नहीं बोलूंगी मैंने, सो कॉल्ड ससुर साहब का ही सिर्फ पक्ष जान लिया गया। क्यों? हम कहाँ गए भाई? किससे पारिवारिक मसला है? किससे? साक्षी अजितेश से है ना, तो साक्षी अजितेश की भी तो सुनोगे ना, कुछ तो काम आएगा ना भाई, मुंह से बोला हुआ या जो हमारे पास एविडेंस है कि हमें किस तरह, हम सारी चीजें खोलेंगे। लेकिन ये लोग हमें चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि इनके सारे चिट्ठे खोले जाएं, तो हम खोलेंगे बिल्कुल कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। और गाइस सुबह से बात करने, हाँ ये तो मैंने बोला नहीं, सुबह से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्या है कुछ तो बताइए। तो कोई निकल के नहीं आ रहा, कुछ नहीं। फिर भैया मुझे गाने, वो छोड़ो तुम, बाकी मुझे जानकारी लेनी पड़ी, तो मुझे पता चला है कि ये इस तरीके से हो सकता है कि आपके किसी थाना क्षेत्र में जो भी आपका चीता वाला है या जो भी है, उन्होंने आप इस तरीके से शिकायत की, नहीं तो ऐसे किसी को भी फंसाया जा सकता है। और इतने तगड़े वेल विशर हैं पुलिस वाले हमारे, मेरे ससुर के, तुम्हारे मतलब हमारे वेल विशर थोड़ी, हमारे नहीं, हमारे ससुर साहब के इतने तगड़े वेल विशर। हमारे वेल विशर से ऊपर से कप्तान साहब और वहीं सब लोग बैठे हैं वेल विशर। नहीं यार, हम तो देखो हम गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत चीज अपने ऊपर नहीं लगवाएंगे, बात खत्म। दोस्तों अधिकारियों को ही चिंता रहती है हमारी, हाई लेवल पे जो बैठे हैं ना बरेली में, बस वही लोग फिक्र करते हैं। बाकी हम लोग थाने होने में तो सुनवाई करते ही नहीं है लोग हमारी। अब आप लोग कहोगे आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, सच बता रहे हैं, सच बताते हैं, हम जाते ही नहीं है इस चक्कर में। उस दिन हम शिकायत करने गए थे तो वहाँ एक मैम थी, उन्होंने तो कहा इग्नोर करो, और फिर मैंने कहा हाँ इग्नोर। मैंने उनको बोला कि हम अभी उस औहदे पे नहीं पहुंचे कि ऐसी चीजें इग्नोर करें। वो समझ गई मेरी बात कि हाँ भाई अभी तो 5 ही 1000 सब्सक्राइबर हैं इनके, तो ये क्या मतलब अरे हाँ भाई, इन सब के उसमें हम भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी 5 के सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो गई है का प्यार और ये है, तो 5000 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ही लोग हैं बनाए रहिए, और ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और हम लोग गलत है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हमें जितना इस नोटिस से समझ में आया गाइस, हमने वो चीज आपको एक्सप्लेन करी है, बताइए। बाकी वकालत इतनी जानते नहीं है। जब कोई गलत होता है तो ऐसे वीडियो नहीं बनाता, जब कोई गलत होता है तो ऐसे वीडियो नहीं बनाता, ऐसे नहीं दिखाता समाज को। अगर हम गलत होते तो हम अपनी भी तो छुपाना चाहते ना, हम तो खुले हैं, जो है दुनिया के सामने है, जो है। ऐसे तो किसी को भी फंसाओ जेल में तो भाई 6 महीने तक हम कुछ नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ नहीं से मतलब कि अगर किसी थर्ड पार्टी पे अटैक हो गया, उसने गया थाने में खून लगा के पिट के कि तो उन दोनों ने मारा, ठौर मुकदमा लिख जाएगा और हम समझ जाओ आप, हम पे आए तो ये सिर्फ फंसाने की साजिश है, कुछ साठ-गांठ करके। वो बाकी अब तारीख उरीख पड़ेगी, उसमें क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग इस विषय पे मतलब जाएंगे, कप्तान साहब से भी मिलेंगे, पूछेंगे कि ये इस तरीके से कैसे पॉसिबल है, क्या चीज है ये सब चीजें, है ना। खैर वीडियो में सब कमेंट करके बताना कि हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। ठीक, बाय बाय।